ज़िंदगी इंसान को अपना आप मनवाने के लिए बहुत कम मौके देती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम फॉर यू। तुझे हमेशा से फील्ड के अंदर काम करने का बहुत शौक था, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस मोमेंट इज़ वर्थ इट। जैसे ही मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूँ, काउंट टू 3, यू विल शूट। 3, 2, 1। बेटा जिंदा है अभी। एक एक को चुन चुन के मार। नहीं छोड़ूंगा। माँ बोल। केस आया है, किसका? डिलीवरी का केस। ऑफ कोर्स यार, मर्डर हुआ है तो उसी का ही केस आएगा ना। हो गया तेरा? डिटेल्स सिस्टम एक्सेस कर। आई एम सेंडिंग द डिटेल्स। आधे घंटे में सिस्टम एक्सेस करता हूँ, फिर बात करता हूँ। जस्ट डू इट राइट नाउ, इट्स अर्जेंट। जब बोला है सब्र कर तो कर ना भाई। क्या लड़कियों की तरह बोला नखरे है कर ना, रहा है यार। करता हूँ फोन। चलता हूँ माँ, तेरी कसम किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक से बता। पूरे 2 मिनट लेट है तू। 2 मिनट लेट मैं हूँ और शलवार तू पहन के आया हुआ है। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? तुझे हायर किसने कर लिया इस कंपनी में? ऑल राइट, तो ये सीन है सुबह तकरीबन 10 बजे का, फूलनगर मोहल्ला नंबर 3। पेश की इत्तलात के मुताबिक माँ का कत्ल हुआ है। उसकी 2 बेटियां हैं, एक 13 साल की और एक 16 साल की। बाप तकरीबन 10 साल पहले वफात पा चुका है। तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब जब वो दोनों उठकर बाहर आई तो टीवी लाउंज में उनकी माँ की लाश मौजूद थी। दोनों चीखती चिल्लाती हुई बाहर गईं और जब मोहल्ले वालों को इस चीज़ का इल्म हुआ तो उन्होंने ये केस रिपोर्ट किया। बाप मर गया था तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका? और दूसरे प्राइमरी सस्पेक्ट्स कौन से हैं हमारे इस केस में? माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर है और उसी स्कूल में ही दोनों बेटियां पढ़ती हैं। उसी स्कूल में पढ़ा कर इनके घर का चूल्हा जलता है। इसके अलावा माँ ने भागकर शादी की थी तो उस तरफ से तो सीन बिल्कुल ही कट है। और बाप वाली साइड से एक उनके चाचा मौजूद है जो कि 3-4 किलोमीटर दूर रहते हैं और अक्सर इनके घर चक्कर भी लगा लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाचा के पास एक स्पेयर की भी मौजूद है घर की, जिसकी वजह से उन्हें पूरे घर की एक्सेस ईजिली अवेलेबल है। दूसरा सस्पेक्ट है बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड, जो कि मेरे ख्याल में किलर भी हो सकता है। मोहल्लेदारों से मालूम करने पर पता चला है कि उस लड़की की वजह से अपने घर में 2-3 दफ़ा शदीद किस्म की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। लड़की अपनी रूह और अपना जिस्म उसके नाम कर चुकी है, लेकिन माँ हमेशा उनके प्यार में रुकावट बन जाती है। बॉडी कंडीशन क्या थी? और ज़रा घर का नक्शा तो खींच। बेटियों और माँ के कमरे में कितना फासला है और क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ, कैसे हुआ कत्ल, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी पर सेवरल कट्स हैं, जिससे जाहिर होता है कि किसी अनप्रोफेशनल बंदे का काम है। काफ़ी ज़्यादा खून बहा है। घर में 2 कमरे हैं और एक टीवी लाउंज, जबकि टीवी लाउंज और कमरों के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं है। नहीं, यू आर गेटिंग दिस रॉन्ग। हम बेटियों की इन्वॉल्वमेंट को कैसे रूल आउट कर सकते हैं? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? डॉटर्स मतलब क्लियर इन्वॉल्वमेंट है यार यहाँ पे इसके अंदर। तो इसकी कम ऑन यार, बेटियां क्यों करेंगी ऐसा? और तू ये बात भूल रहा है कि वो हमारी प्राइम विटनेसेस हैं। प्राइमरी विटनेसेस तो हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, पोटेंशियल विटनेसेस एट टाइम्स कैन बिकम पोटेंशियल सस्पेक्ट्स। और ये प्रीवियस हमने इतने सारे केसेस में देखा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यार तुम जब विटनेस सस्पेक्ट देख रहे हो तो कैसे बेटी को रूल आउट कर रहे हो? हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि जो तू कंडीशन बता रहा है बॉडी की, इतने सारे कट्स के साथ, इतने अनप्रोफेशनल तरीके से किसी ने किया और बेटियों को खबर भी नहीं हुई? दैट डजंट सीम टू मी अ पॉसिबिलिटी। अबे स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है यार, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है तू इसे? देख भाई, लेट मी टेल यू हाउ आई सी दिस केस। जैसे मैं देख रहा हूँ इसको,
इसके मुताबिक चचा तो क्लियरली रूल आउट होता, क्योंकि ये किसी भी ऐसे बंदे का काम नहीं है जिसके पास घर की ईजी एक्सेस हो, और क्योंकि घर की ईजी एक्सेस होती तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता था। सेकेंडली, दूसरा सस्पेक्ट, हाँ हमारा प्राइमरी सस्पेक्ट होगा जो कि बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन 3 स्टोरीज़ मेरे मुताबिक यहाँ बन रही है। एक, या तो वो भगाने आया था बेटी को, दूसरा बेटी ने खुद एक्सेस दी उसको घर आने की, रात के टाइम वो जफ्फियाँ पप्पियाँ करने चाह रहे थे, वो पॉसिबिलिटी नहीं हुई, माँ ने देख लिया और वहाँ पे सिचुएशन एस्केलेट हो गई और यू नेवर नो व्हाट वाज गोना हैपन, तो ये सिचुएशन बन गई। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे किसी भी स्टोरी को हम पिकअप करें, बेटी की इन्वॉल्वमेंट है और हम बेटी को रूल आउट नहीं कर सकते किसी भी केस में। केस के मुताबिक मुझे टाइम ऑफ डेथ लग रहा है 4 to 6, वो तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और DNA रिपोर्ट्स आएंगी, बाकी इंटेरोगेशन फाइनल होगी तो पता लग जाएगा। बट अगर 4 से 6 के दरमियान है तो क्लियरली वो बेटी को भगाने आया था और घर से ही एक्सेस दी गई थी, बेटी इन्वॉल्व थी, माँ ने देख लिया, सिचुएशन एस्केलेट कर गई जिसकी वजह से मुज़ाहमत हुई और कत्ल हो गया, जिसकी वजह से वो बौखलाहट का शिकार होकर वो लड़का भाग गया। सुबह के टाइम जब बच्चियाँ उठी तो उन्होंने माँ को देखा कि माँ की लाश है, तो उन्होंने सारा सिनेरियो रिक्रिएट किया और मोहल्ले में आकर उन्होंने क्लियरली रोला डाल दिया कि यार ये हुआ, दैट्स हाउ आई सी इट। लेकिन अगेन हमें नहीं पता यार कि ये कत्ल लड़कियों ने किया है या लड़के ने किया, ये तो देख के उस लड़के को पता लगेगा कि यार ये कत्ल किसने किया। बट टू मी यहाँ पर 2 सस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर 3 सस्पेक्ट्स हैं और चचा को रूल आउट कर दो फिर तो 2 ही रह जाते हैं, यानी एक जो होगा वो आपका बेटी का बॉयफ्रेंड है या फिर बेटी खुद है। और इंटेरोगेट किया तूने लड़कियों को जाकर? अबे जाने दे यार, ये लड़कियों का काम नहीं है। डॉक्टर भी वहाँ मेरे साथ मौजूद था एंड ही सस्पेक्टेड हिम एज वेल, उसको भी उसी लड़के पर ही शक। डॉक्टर का नाम नहीं है, डॉक्टर की कॉल आ गई, लेट मी टॉक टू हिम, गिव मी सेकंड। हाँ जी भाई, यार इज नथिंग फाइनल एज ऑफ येट, वी आर ऑन इट। और बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड के ऊपर ही सस्पेक्ट जा रहा है फिलहाल, तो लेट्स सी, आई लेट यू नो। हाँ देख रहे हैं, कुछ फाइनल नहीं है, बट बड़ी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वही मुझे यहाँ पर सस्पेक्ट नज़र आ रहा है। कैसे इतने श्योर हो यार तुम लोग? डॉक्टर भी कह रहे हैं यार यही सस्पेक्ट है, तू भी कह रहा है यही सस्पेक्ट है, यही किलर है। हाउ कैन वी रूल आउट द डॉटर्स? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एट ऑल। इट इज़ क्लियर कट यार, मेरी बात सुन। लड़का और लड़की दोनों मोहब्बत करते थे, माँ उनके दरमियान रुकावट बनी हुई थी। लड़की ने एक डुप्लीकेट चाबी लड़के को दी और वो रात को सो गए। लड़का रात को आया, उसने माँ का कत्ल किया और लड़का गायब। सिंपल केस है यार, ये तो बस यही ख़त्म हो जाना चाहिए। Just go with your guts. The person you suspect is the killer. Who the hell are you? कौन हो तुम? That's not important right now. कॉल पे कौन था? कौन था कॉल पर? कोई नहीं था, कोई नहीं था। नहीं, कोई नहीं था। नाउ यू हैव टू डू 3 थिंग्स। सबसे पहले इंटेरोगेशन कर, लड़कियों की जाकर दबा के कर। अगर जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन तो उनकी बता रहा है वो इजीली मैनिपुलेट हो सकती हैं, उनको इमोशनली साइकोलॉजिकली ओवरकम कर और उनसे बातें निकलवा कि कौन था सस्पेक्ट, कौन था किलर। और दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते साथ ही मुझे फॉरवर्ड करनी है तुम्हें। और जो क्या नाम है DNA रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर को भेज दी तुम, तो मैं उससे फर्दर कॉन्टैक्ट कर लूँगा और विल सी हाउ इट गोज़ इंशाल्लाह। और जैसे ही तीनों रिपोर्ट्स फाइनल हो जाएंगी, आई विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू और फिर हम इस केस को फाइनलाइज करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। साकिब डॉक्टर? नो 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 नो, दे कैन नॉट डू दिस। डॉक्टर तो बचपन का दोस्त है यार मेरा, और साकिब नो 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 नो, दे कैन नॉट डू दिस, दे कैन नॉट बिट्रे मी। पर आखिर कौन है ये औरत यार? आई हैव टू डिग इनटू दिस, आई हैव टू लुक इनटू दिस। नो कॉलर आईडी से कॉल, मेरे प्राइवेट नंबर पर। हाउ डज शी नो अबाउट ऑल दिस? कौन है ये? अब यहाँ अगर मैं मार देता हूँ मेरे पर शक तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर नहीं मारता तो शक जाएगा, पर मैं किसी बेगुनाह को मारूंगा।
किधर फंस गया हूँ यार, किधर फंस गया हूँ? वाई एक ही शर्ट है तेरे पास? नहीं सर, काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन तमाम ब्लैक हैं। वो असल में ना आपकी भाभी को ये कलर बहुत पसंद है। तुझे ना ड्रामा फिल्मों में होना चाहिए था, पता नहीं तुझे किसने हायर कर लिया यहाँ पे और मेरे पल्ले डाल दिए ना। मेरी बात सुनता है और अजीब फजूल से कमेंट्स पास करना शुरू हो जाता है। एनीवेज रिपोर्ट्स। तो डेथ टाइम है 4:30, DNA रिपोर्ट भी आ गई है, दोनों लड़कियां क्लियर हैं और दोनों लड़कियों से मैंने इंटरोगेशन भी की थी। शुरू में तो दोनों कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इमोशनल टच दिया तो छोटी बेटी सब कुछ बोल पड़ी। No. I don't know, we are missing out on something. मुझे अभी भी फीलिंग आ रही है somewhere we are going wrong. हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है भी तो हम इसके अंदर और क्यों पड़े? हमारे पास एक विटनेस है और एक सस्पेक्ट है, बस और क्या चाहिए हमें? सुन, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं चल रहा। अगर डॉक्टर और साकिब वापस में मिले हुए तो Send me the location. Let me finish the job. ओके, इंटरोगेशन रिपोर्ट मैं तुझे सेंड कर चुका हूँ। डू यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट? Don't think so. जो सिनेरियो बताता है इसको तो देख के I can handle this on my own. देख लूँगा मैं कौन है, मैं हैंडल कर लूँगा इसको। गुड हो गया जी, ऐसे शुगल मिला लगाई रखो और केस सॉल्व करते रहो। टिकटॉक भी क्लोज दिस अप। सिगरेट है? नहीं है। लाइटर? जब सिगरेट नहीं है तो लाइटर कहाँ से होगा? बैठ सकता हूँ? बैठे से पहले पूछना था, अब तो बैठ चुके हो तुम। पहचाना नहीं? कौन हो तुम? पहचानेगा भी कैसे तू? अरबाज, यही नाम है ना? भूल गया? अबे रुक तो सही। किधर? अबे तेरे को बचाने तो आया हूँ मैं, तू घबरा क्यों रहा है? नहीं, कुछ नहीं। ग्लासेस तेरी ग्लासेस, ये देख। अच्छी नहीं लग रही, बस चुप। हाथ साइड पे। कहाँ मैं? छोड़ा मुझे, मैं कुछ नहीं किया। कौन है तो? नहीं किया या किया ये तो पता नहीं क्या। बादाम खा ले बे, खा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बताया क्या इसमें? चुप, बिल्कुल चुप। देख रहा? एक शॉट यहाँ से जाएगा, दूसरी साइड से निकलेगा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। बता रहा हूँ तेरे को, समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही? क्या हाँ डॉक्टर, गंदा है साफ है? ठीक हो गया, चल बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा मैं। पक्की बात है ना? मैच किए DNA रिपोर्ट्स। और क्या करूँ? बाय। अरबाज, तेरा तो खून भी गंदा निकला है, हाँ? DNA रिपोर्ट्स भी मैच कर गई है। मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, मुझे पता है। हैं? तुझे बचाना चाह रहा था, मैं बचाना चाह रहा था, पर नहीं बचा सकता। तुझे पर DNA रिपोर्ट्स भी मैच हो गए। मुझे फंसाया जा रहा है इसके अंदर। तूने बच्चियों को फंसाया ना? तू घर के अंदर गया, इधर बोल, इधर देख। घर के अंदर गया तू? सच बोल, सच का साथ है, तुझे बचा लूंगा। बोल, घर के अंदर गया कि नहीं? क्या करने गया? किसने मारा है उस औरत को?
फूलनगर मोहल्ला नंबर 3 में कत्ल किसने किया है? रिदा कौन रिदा? मेरी गर्लफ्रेंड है? वो क्यों करेगी? एक बेटी माँ का कत्ल क्यों करेगी? तो मैंने कुछ नहीं किया। कैसे यकीन कर लो तेरे पे? हैं? डीएनए रिपोर्ट्स भी तेरी मैच हो गई है, विटनेस भी तू ही बन रहा है, फंस भी तू ही रहा है। हाँ बोल, क्या बना? यही सस्पेक्ट है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ठीक हो गया। ये देख, गौर से सुन तो तुझे मैं तुझे जैसे कहूँगा, जहाँ भेजूंगा, जिस टाइम भेजूंगा, जिधर रहने का कहूँगा, उधर से 1 इंच यहाँ से यहाँ नहीं होना। इधर देख, सुन रहा है? सुन रहा है? समझ रहा? सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है? 2 महीने के लिए तुझे अपनी खबर भी नहीं होनी चाहिए, समझ रहा है? कॉल कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से तू होने वाला है गायब। आज रात की तेरी फ्लाइट है, और जो आंखों से देखे और कानों से सुने, तूने ना आंखों से देखा है और ना कानों से सुना है, समझ रहे? बंदा गायब करवाना। मैं आज कह रहा हूँ, आज तो आज ठीक बात कर रहे हैं। 6 बजे पहुँचे, 9 बजे की फ्लाइट।